Welcome back students, I am Aditya Jawar and today's video is very important. This video is all about CMA course. What is CMA? CMA means Cost and Management Accountancy. In this video, we will discuss about the various levels in the CMA course, Foundation, Intermediate and Final. We will also discuss about the eligibility of the CMA course, that is eligibility, and fees structure, what is the registration date and salary and many more things. So without wasting further time, let's start this video. Please watch this video till the end and do not forget to subscribe our YouTube channel. Okay, let's begin the video. फर्स्ट ऑफ ऑल सीएमए का मतलब क्या होता है? सीएमए का मतलब है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी ये भी एक तरह का सीए जैसा जो कोर्स होता है. काफी लोगों को यही नहीं पता है कि सीएमए कोर्स होता क्या है. पहले ये क्लेरिफाई कर देते हैं. जैसे कि सीए कोर्स होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वैसा ही प्रोफेशनल एक और कोर्स है जो कि है सीएमए. इंडिया के अंदर वैसे देखा जाए तो मेन 3 प्रोफेशनल कोर्सेज है, सीए, सीएस एंड सीएमए. जनरली ज्यादातर जो ब्रांड अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा जिसकी ब्रांड है मार्केट के अंदर, वो है सीए. बहुत ज्यादा लोग सीए को जानते हैं, सीएमए को कम लोग जानते हैं. ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, कम लोग जानते हैं. अगर आप लोगों को आईसीडब्ल्यूए कहेंगे तो डेफिनेटली उनको पता चल जाएगा कि क्या है सीएमए कोर्स. तो रिसेंटली इसका नाम चेंज हुआ है. पहले इसका नाम था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, बट रिसेंटली इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी. हम चेक करते हैं कि सबसे पहले इस कोर्स के अंदर हमें क्या करना है और हमें ये कोर्स के अंदर एनरोल कैसे होना है. सबसे पहले हमको इस कोर्स के अंदर एनरोल होने के लिए एलिजिबिलिटी है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि 12th के अंदर आपको पास होना नेसेसरी है. डेफिनेट है पास होना, ऐसा कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है भैया, पास होंगे तो चलेगा. 12th के अंदर आप पास होकर डायरेक्टली फाउंडेशन लेवल पे आ सकते हैं. मतलब डायरेक्टली आपकी 12th के पास जर्नी स्टार्ट हो जाएगी. दूसरा जो आपके पास जो तरीका है, दो आपके पास दूसरा ऑप्शन है जिससे आप सीएमए कोर्स कर सकते हैं, जो है डायरेक्ट एंट्री रूट. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एंट्री रूट? डायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर आपका जो फाउंडेशन लेवल होगा वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा. आपको मतलब फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप सीएस फाउंडेशन, अगर आपका सीएस फाउंडेशन क्लियर है तो आपका फाउंडेशन हो गया एग्जेम्प्ट, मतलब आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आ जाएंगे. दूसरा तरीका है, अगर आपका सीए इंटरमीडिएट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का अगर इंटरमीडिएट आपका अगर क्लियर है तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे. और तीसरा, अगर आप ग्रेजुएट है तो अगर आप ग्रेजुएट है तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के अंदर आ सकते हैं. सो देयर आर 3 ऑप्शंस इन द डायरेक्ट एंट्री रूट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फाउंडेशन कोर्स. फाउंडेशन कोर्स जो होता है वो यहां पे मैंने लिखा है, अगर आप देखेंगे तो 60:40. ये 60:40 का मतलब क्या है, और सभी में लिखा हुआ है 60:40, 25:75, 20:80. इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे लिखा हुआ है 60 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे टोटल सीएमए के फाउंडेशन लेवल के ऊपर. मतलब जो पेपर होगा उसके अंदर 60 मार्क के एमसीक्यूज है, 40 मार्क का रिटन पेपर है. सेम चीज इंटरमीडिएट में भी होने वाली है और सेम चीज फाइनल में भी होने वाली है. यहां पर 60 मार्क के आएंगे, यहां पर 25 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं. ना एमसीक्यूज इन द सेंस, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू मतलब सारे वो टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला, वो वाला नहीं. एमसीक्यूज के अंदर मतलब ये भी आ गया जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, मैच द फॉलोइंग होगा, ये मैं कंसिडर कर रहा हूं इसके अंदर. यहाँ पे 25 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं एंड 75 मार्क का रिटन पेपर आता है. यहाँ पे 20 मार्क के और बाकी का जो आता है वो 80 मार्क का रिटन पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाउंडेशन कोर्स के बारे में. ना फाउंडेशन कोर्स के अंदर टोटल मिला के 4 पेपर्स होते हैं. हर पेपर 100 मार्क का होता है. हर पेपर 100 मार्क का होगा. हर पेपर 100 मार्क का होगा. उसके अंदर सबसे पहला जो पेपर है वो आपके लिए इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का पेपर है. ये इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का पेपर है क्या? इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का पेपर जो आपने अपने 11th एंड 12th के कोर्स में पढ़ा था, ये वही है. जो आपने अपने 11th एंड 12th के कोर्स में पढ़ा था, ये वही है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. सेकंड पार्ट है अकाउंटेंसी, आप सभी का फेवरेट है. ऑलमोस्ट मतलब 80% टॉपिक्स जो 11th एंड 12th के ही है. हम ये कह सकते हैं कि फाउंडेशन एक तरह से पूरा 11th एंड 12th ही है. 80% पेपर जो है वो 11th एंड 12th का है एंड 20% जो रिमेनिंग पेपर होगा उसके अंदर जो सीएमए के कुछ नए कंसेप्ट्स आने वाले जो आपके लिए पहली बार होंगे, जैसे कंसाइनमेंट हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, ये जो है न्यू टॉपिक्स है. थर्ड नंबर जो पेपर है वो है लॉज एंड एथिक्स का.
ये पेपर आपने कभी नहीं पढ़ा 11th एंड 12th के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आएंगे कानून, इसके अंदर आएंगे कानून। तो कानून जो है लॉ है, उसके अंदर आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ सकता है, मतलब आता है, सॉरी। उसके बाद आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसके बाद आएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, एंड एथिक्स है ना। एथिक्स 30% का है और 70% लॉज है। इसके बाद आता है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, अगेन 11th एंड 12th का जो होता है बस वही है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब बात करें 60% एमसीक्यूज एंड 40%। जनरली फाउंडेशन लेवल के अंदर बच्चे यहाँ पर पास हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी भी मेहनत अगर अच्छे से करते हैं, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अगर मेहनत करेंगे, तो आप फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे। क्योंकि पेपर जो होता है वो आपके एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता है कि बच्चे को कितना अवेयर है उस सब्जेक्ट के बारे में। सो एक्चुअल जर्नी आपकी यहाँ पे स्टार्ट होगी इंटरमीडिएट के अंदर। जो एक्चुअल जर्नी जो सीएमए की स्टार्ट होती है वो होती है इंटरमीडिएट लेवल से। सो हम बात करते हैं अब सीएमए कोर्स के पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूं व्हाट इज पासिंग क्राइटेरिया इन द सीएमए। देखिए ये जो पासिंग क्राइटेरिया है ना, ये तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर है, मतलब सीए, सीएस एंड सीएमए, तीनों ही कोर्सेज के अंदर पासिंग क्राइटेरिया सेम टू सेम है। सो यहां पर क्या है, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज 40% इंडिविजुअल एंड सेकंड कंडीशन इज 50% एग्रीगेट। 40% इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स लाने। दैट मींस आउट ऑफ 100 यू आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 40 मार्क्स। एंड सेकंड क्राइटेरिया इज 50% एग्रीगेट। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे फाउंडेशन के अंदर कितने पेपर है टोटल 4 पेपर है। सो 4 पेपर का टोटल हो गया 400 मार्क्स। सो अगर एग्रीगेट के हिसाब से देखा जाए, सेकंड कंडीशन के हिसाब से, तो आपको मिनिमम 200 मार्क्स लाने ही है। और अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो आपको पर पेपर 40 लाने हैं। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर 200 आएंगे तो डेफिनेटली 40 तो आने ही है। सो काफी बच्चे ये सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कभी कभार कि हमारे किसी सब्जेक्ट में आ जाते 39 और बाकी एक्चुअली टोटल बन गया मान लो 203। सो देखा जाए तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से आप हो गए पास, बट फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आप हो गए फेल। सो ये कंडीशन दोनों इंपॉर्टेंट है एंड दोनों क्यूमुलेटिव है। दैट मींस आपको दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आप पास कहलाओगे। सो 39 नहीं लाना है, आपको कम से कम 40 लाना है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर चलिए मैं 45 लेके आता हूं सभी में, तो 45 इंटू 4 अगर हम करें तो होता है 180। तो 45 इंटू 4 करें तो 180। आप इंडिविजुअल के हिसाब से पास है, बट एग्रीगेट के हिसाब से फेल है। क्यों फेल है, क्योंकि सर 200 तो मिनिमम चाहिए। सो ये ही कंडीशन तीनों कोर्सेज के अंदर है, सीए, सीएस एंड सीएमए के अंदर, जो हम डिस्कस कर रहे थे। आगे हम जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। अब इंटरमीडिएट लेवल जो है उसके अंदर क्या है, इंटरमीडिएट लेवल के अंदर 2 ग्रुप के अंदर है। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 सेम चीज है फाइनल के अंदर, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब दोनों पेपर मिला के होते हैं 8 पेपर्स। सिंगल ग्रुप में हमेशा होते हैं 4 पेपर, सिंगल ग्रुप में 4 पेपर है। यही चीज सीए के अंदर भी एप्लीकेबल है। सो ग्रुप 1 के अंदर है 4 पेपर्स, 100 मार्क ईच, दैट विल बी 400। सो अगेन आपके अंदर इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स। नाउ यहां पर थोड़ा जो आएगा अकाउंट्स, एडवांस्ड लेवल का अकाउंट्स आएगा। जो आपने 11 12 के अंदर पढ़ा था वो अकाउंट्स अब यहां पे नहीं आने वाला, थोड़ा एडवांस लेवल का अकाउंट आने वाला है। सेकंड सब्जेक्ट अगेन लॉज एंड एथिक्स, यही वाला लॉज एंड एथिक्स है, बट यहां पर जो लॉ आपने पढ़ा था ये जो था, ये था एक तरह से मैं कह सकता हूं बेसिक, ये था बिगिनर। और यहां पर जो आएगा अब वो आएगा प्रो लेवल, मतलब आप थोड़ा एडवांस्ड आएगा। So, ये लॉ एंड एथिक्स है, डायरेक्ट टैक्सेशन है ना। डायरेक्ट टैक्सेशन शॉर्ट में बता देता हूं, डायरेक्ट टैक्सेशन होता है एक तरह से इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारे यहाँ बना हुआ है। जो आपके पापा जो इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर हमको कुछ टैक्स भरना पड़ता है। आगे जब आप भी पैसा अर्न करना शुरू करेंगे, जैसे कि एज ऑफ नाउ आप सभी, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 12th पास आउट है, तो आप लोग जनरली मानता हूं कि मैं आप पैसा नहीं अर्न करते हो। तो जो इंसान पैसा अर्न करना शुरू कर देता है तो उसको टैक्स भरना पड़ता है देश को, जिसे बोला जाता है इनकम टैक्स। अपनी इनकम के ऊपर कुछ टैक्स भरना पड़ेगा। सो ये इनकम टैक्स के बारे में पूरा इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर समझाया जाएगा आपको कि इनकम टैक्स क्या होता है। जैसे कि फिलहाल आप 12th पास आउट है तो आपको इतना डिटेल में नहीं पता होगा कि क्या होता है ये सारे सब्जेक्ट के बारे में। सो मैं शॉर्ट में आपको समझाता जाता हूं फटाफट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, जिसके ऊपर पूरी डिग्री है। ये पूरी सीएमए की डिग्री किस बारे में है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कोर्स होता है वो फाइनेंस के बारे में होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन होता है, कॉस्टिंग होता है, एसएफएम होता है, बहुत सारे होते हैं। बट मेन जो फोकस जो सीएमए का है वो है कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट इसका मेन है, इसका बेसिक जो स्कोप जो डिटरमाइन होता है ना वो कॉस्ट के थ्रू होता है।
सो कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है ये इसके अंदर आएगा, और ये आगे और भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आगे बहुत सारे जगह पे आएंगे, क्योंकि बेसिक इसका मतलब ही वही है। देखिए कॉस्ट ऑडिट, जो कॉस्ट ऑडिट जो है वो कौन कर सकता है हमारे देश के अंदर? कॉस्ट ऑडिट की जो पावर है एज पर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉस्ट ऑडिट की जो पावर दी गई है वो केवल एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट को दी गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ में, सीए के हाथ में भी वो पावर नहीं है, केवल सीएमए के हाथ में वो पावर है। सो सीएमए कोर्स का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा। अभी हम डिटेल में और समझेंगे, ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, आप फिर भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं बताने वाला हूं जो आप सभी को, किसी को भी पता नहीं है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड ग्रुप 2 के अंदर 4 पेपर्स अगेन 100 मार्क ईच। ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये हो गया थियरी पार्ट, और ये हो गया थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड थोड़ा थियरी। कॉस्ट मैनेजमेंट जो मैंने बोला था भैया, दो आते हैं, इधर भी कॉस्ट अकाउंटिंग, इधर भी कॉस्ट है, इधर भी कॉस्ट है, इधर भी कॉस्ट है। सो डिग्री कॉस्ट के ऊपर है। सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, एंड देन इज अनदर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एफएम, जो आप सीएफए करते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो यूएसए की डिग्री है, जो सीएफए करते हैं उसका थोड़ा बहुत अगर हम कह सकते हैं कुछ हद तक जो सिलेबस है वो एफएम यहां पर कवर होता है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अभी सभी को पता होगा जीएसटी लग चुका है, जीएसटी लग चुका है, आपने आजू बाजू अपने सब जगह सुना होगा कि जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जीएसटी के बारे में पूरी डिटेल्स इसके अंदर दी हुई इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, जो आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट लेवल के दौरान। उसके बाद आता है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ऑडिटिंग के बारे में आपको सिखाया जाए कि व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें। ये टोटल हो गया, इसका टोटल इंटरमीडिएट का हो गया 800। कितना लाना है आपको? 50% एग्रीगेट, 40% इंडिविजुअल, मतलब हर पेपर में कम से कम 40 मार्क, एंड टोटल अगर आप दोनों ग्रुप देते हैं तो आपको लाना पड़ेगा कम से कम 400 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। कुछ बच्चे जो होते हैं वो दोनों ग्रुप साइमल्टेनियसली देते हैं एक साथ, मैंने भी जैसे बोथ ग्रुप एक साथ ही दिया था, काफी बच्चे देते हैं। एंड कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रुप के हिसाब से देते हैं, ग्रुप 1 पहले, फिर ग्रुप 2 बाद में देंगे, फिर ग्रुप 1, मतलब एक एक ग्रुप करके देते हैं। तो उनके लिए भैया 400 का पेपर हुआ तो उनको 200 लाने रहते हैं। अब आते हैं हम इंटरमीडिएट, जब अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो आप आ जाओगे सीधा लास्ट लेवल सीएमए का, जो कि फाइनल लेवल। फाइनल लेवल के अंदर 20:80 का रेशियो है, दैट मींस 20 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे एंड 80 मार्क का रिटन पेपर आएगा। अब 20 मार्क का जो पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड, इसी के अंदर सभी के अंदर 20 मार्क के पेपर, जो आपका पेपर आता है उसके अंदर 20 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं, और ये होते हैं प्योर एमसीक्यूज। आगे आता है पहला जो सब्जेक्ट है इसके अंदर, पेपर नंबर 13, ये जो मैं बता रहा हूं ये है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 5 से लेके 12 तक होता है इंटरमीडिएट के अंदर, एंड पेपर नंबर 13 से लेके 20 नंबर पेपर तक जो होता है वो है फाइनल लेवल के अंदर। सो कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस। सेकंड नंबर एसएफएम, एसएफएम का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वही जो मैं बता रहा था। यहां पर जो आएगा बेसिक आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, यहां पे तो डिटेल आ जाएगा, एडवांस लेवल आ जाएगा, मतलब सीएफए का जो लेवल 2 का जो कोर्स है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। यही सेम सब्जेक्ट जो है वो सीए के अंदर भी आता है। आप अगर देखेंगे सीए के और सीएमए के सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस नाम का फर्क, डिग्री के नाम का फर्क है। इसका नाम है सीएमए कोर्स, उसका नाम है सीए कोर्स। सो किसी के लिए एक और बच्चों के मन में एक ये टेंडेंसी है, धारणा है सभी के मन में कि सर जो सीए का कोर्स है वो बहुत टफ है, सीएमए का कोर्स बहुत आसान है, या कुछ बच्चे सोचते सीएमए का कोर्स बहुत टफ है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, कोई टफ कोई इजी ऐसा कुछ होता नहीं है। आप कैसी प्रिपरेशन करते हैं उसके ऊपर है। कुछ लोगों के लिए सीए टफ होता है और कुछ लोगों के लिए सीएमए टफ होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। सो जरूर ऐसा बिल्कुल भी मत मानना कि सीएमए इजी है, सीएमए टफ है, सब इजी है। मैं तो कहता हूं सीए, सीएस, सीएमए तीनों ही कोर्सेज इजी है। आप प्रॉपर डेडिकेशन और प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल गया तो आप तीनों कोर्सेज फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से निकाल सकते हैं, चाहे आप सीए कर रहे हो चाहे आप सीएमए कर रहे हो। इसके अलावा हम देखते हैं फाइनल लेवल के अंदर ग्रुप 2 के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। इसके अलावा 60 नंबर पेपर जो मैं मिस हो गया था, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, यहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब आएगा 17 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब होता है अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट आएगा इधर। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जीएसटी के बारे में। उसके बाद आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, यहाँ पर आएगा, एंड उसके बाद स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस, ये हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और हो गया वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन। टोटल हो गया 800 मार्क का, आपको लाने 400 और इंडिविजुअल आपको लाना है 40। अब हम बात करते हैं सर ये तीनों होने के बाद इसमें कितना टाइम लगता है हमको, ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स का? सर ड्यूरेशन इस कोर्स का 3 इयर्स।
3 साल के अंदर ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं तो। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकले तो क्या होगा सर, 6 महीने प्लस होते जाएंगे, 6 मंथ प्लस होते जाते हैं। हम देखते हैं कि इनकी एग्जाम कब कब आती है। साल में 2 बार इसकी एग्जाम आती है सीएमए कोर्स की, एक होती है जून में और दूसरी होती है दिसंबर के अंदर। सो जून के अंदर जो एग्जाम होती है उसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का आपका, वो है 31 जन, और दिसंबर टर्म के लिए 31 जुलाई। जैसे जो बच्चे भी 12th के अंदर पास, जो 12th में पास हुए हैं या होने वाले हैं, जिनको सीएमए कोर्स करना है, फाउंडेशन अपियर करना है अभी दिसंबर के, तो उनके लिए लास्ट डेट अभी 31 जुलाई है। तो आपके पास इनफ टाइम है, आप मन बना लीजिए, देख लीजिए कोर्स के बारे में थोड़ा और भी जानकारी आप इकट्ठा कीजिए, उसके बाद आप 31 जुलाई तक इसको रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये इसकी 2 साल में 2 एग्जाम होती है, और रजिस्ट्रेशन जो आखिरी तारीख है, लास्ट डेट है, वो मैंने बता दिया आपको। अब आता है फीस स्ट्रक्चर इस कोर्स का कितना है, टोटल फीस कितनी है। सो फीस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फाउंडेशन कोर्स के अंदर ओनली ₹4,000 एंड 4,000 रुपीज आप बढ़ते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेगा। इन चारों सब्जेक्ट की बुक्स इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा उसी समय। इंटरमीडिएट लेवल के अंदर जो कोर्स की जो फी है वो है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए है। इसके अंदर ग्रुप जो इंस्टीट्यूट है वो आपको दोनों ग्रुप की बुक्स भी देगा। फाइनल लेवल 70,000 फीस है फाइनल लेवल की, और 41,000 एक तरह से टोटल आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि एग्जाम में आप अपेयर करते हैं तो एग्जाम फीस देनी पड़ती है। आप कोई ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं तो ट्रेनिंग फीस अलग होती है। सो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप तीनों लेवल और 3 साल का टोटल पैकेज अगर इंस्टीट्यूट का है, जो मतलब एक तरह से जो इंस्टीट्यूट का आपको पैसा देना पड़ेगा इंक्लूडिंग एग्जाम फीस एंड एवरीथिंग, सो दैट विल बी अराउंड 50,000, मतलब 50,000 के अंदर अंदर पूरा कोर्स हो जाएगा 3 साल के अंदर। ओके, अब आगे आता है कोचिंग फीस के बारे में। तो कोचिंग फीस डिपेंडिंग अलग अलग इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया के अंदर, कोई कोचिंग फीस किसी की ज्यादा होती है किसी की कम है। तो कोचिंग आपके ऊपर है, आप किस जगह से कोचिंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जनरली कोचिंग फीस जो तीनों लेवल का जो जनरली लगता है वो करीबन ₹1,00,000 के आसपास लगता है, 1 लाख, जिसमें तीनों लेवल आपके हो जाते हैं। जनरली मैं एक एवरेज इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूं जिनकी कोचिंग फीस इतनी होती है। सो ओवरऑल 1,00,000 रुपीज लगता है कोचिंग का एंड 50,000 इंस्टीट्यूट का। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि 1.5 लाख के अंदर आप पे पूरा कोर्स हो जाता है। और अब बात करते हैं सर, हमने 1.5 लाख रुपीज दिए तो आगे पैकेज क्या है, इसका स्कोप क्या है। देखिए स्कोप की अगर बात करूं ना, सीएमए इज वन ऑफ हिडन गोल्ड माइंस ऑफ इंडिया। हिडन गोल्ड माइन है ये। हिडन गोल्ड माइन का मतलब समझते हैं आप, मतलब ये पूरा रॉ गोल्ड है, पूरा कच्चा सोना है। आज तक कोर्स के बारे में, जो सीएमए कोर्स है ये बहुत कम लोग इसको करते हैं एंड अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों के अंदर कोर्स के अंदर इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जन कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसकी अवेयरनेस आ चुकी है लोगों के अंदर। सो अब हम देखते हैं कि सर आज तक इंडिया के अंदर कितने सीएमए बने हैं, कितने। देखिए सबसे बड़ा तो स्कोप मैं आपके लिए बता देता हूं, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़, 130 करोड़ की जनता है, और आज की तारीख में जो सीएमए है वो सिर्फ 70,000 सीएमए है इंडिया के अंदर। ओनली 70,000 सीएमए है भारत के अंदर। और आप सोचिए इसका मतलब आप कहां पर है, 130 करोड़, 1 लाख भी पूरे नहीं है, 70,000 सीएमए है। आप सोच सकते हैं इस कोर्स की डिमांड कितनी ज्यादा होने वाली है। मैंने कहा था ये हिडन गोल्ड माइन है, बहुत ज्यादा भैया, इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ने वाला फ्यूचर के अंदर। आप जरूर सीएमए कोर्स को कर सकते हैं। अब सैलरी जो होती है वो 8 to 9 लाख है। सबसे बड़ी बात तो इंस्टीट्यूट अपना कैंपस प्लेसमेंट करवाती है, मतलब इंस्टीट्यूट ही आपको जॉब दिलाने की पूरी कोशिश करती है कि इंस्टीट्यूट ही आपको जॉब दिला दे। और इंस्टीट्यूट का जो कैंपस प्लेसमेंट रेशियो होता है ऑलमोस्ट 90% के आसपास होता है। 90% मतलब जो भी सीएमए बनता है वो प्लेस्ड हो ही जाता है, और बड़ी बड़ी कंपनीज आती है। इन सबसे बड़ा जो बेनिफिट है सीएमए कोर्स के अंदर, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंपनीज आती है इनके अंदर। सीएमए का जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंपनीज आती है ना। गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है, गवर्नमेंट कंपनीज वो बहुत हाई पैकेजेस देती है, बहुत अच्छा पैकेज देती है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज जो बच्चा जो सीएमए बनता है, एवरेज जो सैलरी उसको मिलती है उसको 8 to 9 लाख के आसपास मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनीज रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, वेदांता एंड एल&टी, बहुत सारी कंपनीज आती है इसके अंदर। सो 8 to 9 लाख उनका एवरेज पैकेज रहता है शुरुआती। ये हो गया फ्रेशर का पैकेज। और देखिए अगर आपका 8 to 9 लाख का अगर पैकेज है आपका, अगर इनिशियली आप मान लिए, मैं मानता हूं कि आप करीबन 21-22 साल के आसपास सीएमए बन जाएंगे,
तो 22 साल की उम्र में अगर आप 9 लाख रुपए कमा रहे हो तो कोई बुरा नहीं है। आप 5 सालों में आप आराम से 25 लाख 30 लाख तक के पैकेज पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता जाएगा, आपका एक्सपोजर कैसा है, आप काम कैसे करते हैं, आपका टैलेंट कितना है, तो आराम से आप 30 लाख तक पहुंच जाएंगे। सो ये बिल्कुल भी सोचना मत कि सर 8 to 9 लाख रुपीज है तो ज्यादा कहाँ है। फ्रेशर के लिए सर 8 to 9 लाख बहुत हो गया, बहुत। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपने दिया कितना इंस्टीट्यूट को, 50,000 रुपए टोटल दिए, और आप कितना पहली बार में आपको 9-10 लाख रुपए मिल रहा है, तो कहां बुरा है। मतलब ऑलमोस्ट 20 टाइम्स आपको उन्होंने जो रिटर्न दिया है। आज अगर आप एमबीए करने जाएंगे, वो भी इंडिया की टॉप 10 इंस्टीट्यूट से अगर एमबीए करते हैं, तो एमबीए की आपको एक तरह से वैल्यू होती है। और एमबीए के अंदर खर्चा कितना आता है, एमबीए के अंदर 20 से 25 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। सेकेंड चीज, उसके बावजूद भी जो पैकेज मिलेगा वो 20 लाख के आसपास। तो कहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे देखिए 20 टाइम्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। सो प्रोफेशनल कोर्स जरूर कीजिए। 8 to 9 लाख पैकेज है, 20 लाख तक जाता है। कैंपस प्लेसमेंट में अराउंड 22 लाख तक जाता है। जो ऑल इंडिया रैंक लेके आता है वो 20 लाख तक आराम से जाता है। सीएमए के अंदर ऑल इंडिया रैंक लाना बहुत आसान है। ऑल इंडिया रैंक आप ला सकते हैं, अगर आप प्रॉपर मेहनत करते हैं तो आपका ऑल इंडिया रैंक कंफर्म है, आप आराम से ला सकते हैं ऑल इंडिया रैंक। एंड इंस्टीट्यूट, सबसे बड़ी बात, इंस्टीट्यूट बहुत ही हेल्पिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत अपने स्टूडेंट्स का बहुत केयर करती है। आप कोई भी सीएमए के, और मतलब इंडिया में काफी चैप्टर्स है सीएमए के, मतलब जो रीजनल चैप्टर्स भी है, उसके अलावा हमारे जो सिटी लेवल चैप्टर्स जो होते हैं वो भी है। सूरत में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी, हर जगह है, मतलब ऑलमोस्ट हर सिटी में होता है। एंड बहुत ही हमारी जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करती है अपने स्टूडेंट्स की। अब आते हैं सर सीएमए कोर्स के एक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। सीएमए का जो कोर्स है उसका पर्सनल एक्ट बना हुआ है, पार्लियामेंट के थ्रू पास्ड है। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 के अंदर इसका एक्ट बना था। एंड इस एक्ट के अंदर पूरे सीएमए के बारे में, भाई जो सीएमए कोर्स है उसके अंदर, इसमें डेफिनेटली अमेंडमेंट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप सोच सकते हैं कि कोर्स की डिमांड कितनी है, कोर्स की वैल्यू कितनी है। जिसका पर्सनल एक्ट बना हुआ है, पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, वो कोर्स की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कोर्स हार्ड है, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, आसान है, एकदम आसान है। आप अगर मेहनत करते हैं तो सीएमए, सीए, सीएस या कुछ भी आप अगर मेहनत करते हैं तो आराम से निकल जाएंगे। इट डजेंट मैटर कि आपके 12th में कितने परसेंटेज आ रहे हैं, आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज आ रहे हैं। आप 12th में अगर 40% भी लाते हो तो डेफिनेटली आप सीएमए कर सकते हो। आप अगर चाहो तो सीए कर सकते हो, जो आपको करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि 40% है। यहाँ पे ऐसा होता है सर, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे देखे हैं जो 95% लाते हैं 12th के अंदर, एंड सीए या सीएमए या सीएस जो भी करते हैं, कोई भी डिग्री वो कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री, उसके अंदर उसका टाइम लगते जा रहा है, वो फेल होता जा रहा है। एंड ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 40% लाते हैं 12th के अंदर, बट इन कोर्सेज के अंदर ऑल इंडिया रैंक लेके आते हैं। हमारे भी स्टूडेंट ऐसे ही है, काफी स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं कि जो बहुत ही मतलब 40%, 42% के आसपास है, उसके बावजूद भी उन्होंने सीएमए कोर्स के अंदर ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका काफी अच्छे मार्क्स से वो निकले फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से, आप गुजराती मीडियम से, आप मराठी मीडियम से, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। इंग्लिश मीडियम से ही कोर्स होता है जनरली, बट टफ बिल्कुल भी नहीं है। आप मेहनत कीजिए, आप आराम से निकलेंगे इसके अंदर। सो फाउंडेशन के अंदर मैं वापस एक बार पूरा ओवरव्यू दे देता हूं कोर्स के बारे में। फाउंडेशन लेवल होता है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल। फाउंडेशन के अंदर टोटल मिला के 4 पेपर होते हैं, इसके अंदर 8 पेपर, इसके अंदर 8 पेपर, टोटल मिला के 20 पेपर्स होते हैं पूरे सीएमए कोर्स के अंदर। हाँ, एक जो चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा है कि सीएमए कोर्स के अंदर अगर आप निकल जाते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीएमए, जब आप सीएमए बन जाते हैं तो आपको 15 डेज की ट्रेनिंग होती है, जो मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, मतलब चेन्नई, अलग अलग जगहों पे होती है 15 डेज की ट्रेनिंग। ये होता है सॉफ्ट ओरिएंटेशन के ऊपर, मतलब आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे होना है, आपकी बोलने की मतलब जो कैसी आपकी शैली कैसी है, बोलना कैसे है, इंटरव्यू को प्रेजेंट कैसे करना है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। सो वो सिखाया जाता है इसके अंदर, जो 15 डेज की ट्रेनिंग होती है। एंड उसके जस्ट करीबन 10 से 15 दिन बाद हो जाता है कैंपस प्लेसमेंट। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा डेवलप करती है। इसके अलावा इसके अंदर 3 इयर्स की आर्टिकलशिप होती है, जो आप आफ्टर सीए मतलब सीएमए कंप्लीट करने के बाद भी वो ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आप इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो भी वो ट्रेनिंग एक तरह से आप दिखा सकते हैं कि भाई हम इंडस्ट्री के अंदर एज ए मतलब एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं। तो 3 साल की ट्रेनिंग वो भी एक करनी रहती है अगर आपको सीएमए का मेंबर बनना है तो। सो ये कोर्स टोटल ऐसा है, आप चाहे तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, और मैं तो कहता हूँ चाहे नहीं, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, ये हिडन गोल्ड माइंड है भारत का।
सो प्लीज एनरोल इन दिस कोर्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी है इस कोर्स के बारे में या कोई भी सीए, सीएस या सीएमए कोई भी कोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आप हमको फोन कर सकते हैं। आप जो फोन नंबर है हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इवन आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर उसके ऊपर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। एंड ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए, सीए, सीएस और सीएमए के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कोई भी प्रकार की, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं इस जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए, भैया कि देख तेरे लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है, तो इससे भी उसकी हेल्प होगी और आपकी भी एक रेपुटेशन बढ़ती है कि भाई मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज भेजी है। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट अगर होता है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द से जल्द उसका आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।